नमस्ते दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है और सबसे पहले आपको पुष्य नक्षत्र की ढेर सारी बधाई, शुभकामनाएँ। और आज सोने-चांदी के भाव और मार्केट में क्या कुछ नया चल रहा है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ 2 खास मेहमान मौजूद हैं। इब्जा के नेशनल सेक्रेटरी सुरेन मेहता जी और श्रृंगार हाउस ऑफ मंगलसूत्र, जो कि मुंबई की एक बड़ी मंगलसूत्र बनाने वाली कंपनी है। इनके चेतन जी हमारे साथ हैं। पहले मेहता जी से शुरुआत करते हैं। मेहता जी, पिछली बार जो फेडरल रिज़र्व की बैठक हुई, तो उसका कोई ख़ास इम्पैक्ट सोने-चांदी के भाव पर देखने को नहीं मिला। तो अब आप क्या सोचते हैं कि ये आने वाला जो हफ़्ता है, इसमें सोने-चांदी का भाव कैसा रह सकता है? देखिए, सबसे पहले तो पुष्य नक्षत्र की सबको बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। तो अगला हफ्ता आएगा जो 6 नवंबर से शुरू होगा, 10 नवंबर तक जो हफ्ता रहेगा, उसमें मुझे ऐसा लगता है कि कोई अब कोई मार्केट में न्यूज़ बची ही नहीं है। आपने पिछले हफ्ते भी हमने देखा फेड की मीटिंग का कोई असर नहीं हुआ, जो आपने भी अभी कहा। तो मुझे लगता नहीं है कि अब वॉर न्यूज़ के सिवाय किसी भी प्रकार की कोई न्यूज़ बची हुई है मार्केट के अंदर। अगले हफ्ते मेरा मानना है कि नीचे की तरफ इसको सपोर्ट मिलेगा। $1967 पे स्पॉट मार्केट में इसको सपोर्ट मिल सकता है और एक रेंज बन रही है। वो रेंज $1967 से $2019 तक की रेंज रहेगी। यदि वॉर की न्यूज़ आती है तो मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा, $2019 की तरफ जाएगा, और यदि वॉर की न्यूज़ नहीं आती है तो मार्केट नीचे की तरफ स्लाइड होगा, जो $1967 की तरफ जाएगा। यूएसडी आईएनआर में कन्वर्ट करता हूँ, जो एग्जिस्टिंग रेट है, तो 60,200 से 61,800 के बीच में ये प्राइसेस रहने की संभावना है। हमारे साथ चेतन जी भी है और पुष्य नक्षत्र भी है, और इस समय जो है ज्वेलरी खरीदना बहुत ही शुभ माना जाता है। और ख़ास तौर पर ये जो है कंपनी पूरे भारत में जो मंगलसूत्र बनाती है, उसमें इनकी एक्सपर्टीज़ है। तो चेतन जी, आप ये बताइए कि ये मंगलसूत्र का मार्केट फ़िलहाल कैसा है? और आपने जो एक नया ब्रांड लॉन्च किया है, उसके बारे में भी थोड़ा हमें बताइए। सर, पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि मंगलसूत्र आज की तारीख में अब डोमेस्टिक मार्केट नहीं रही, ये ग्लोबली मंगलसूत्र जाते हैं। हम हमारी कंपनी का एक्सपोर्ट भी इतना है, काफी कंट्रीज में एक्सपोर्ट्स होते हैं। हमारे इंडियंस या एशियंस उसको पहनते हैं। हाल ही में हमने एक नया ब्रांड लॉन्च किया है, जिया, कि फर्स्ट टाइम इन इंडिया मैं समझता हूं कि ऐसा गोल्ड लेबल हर मंगलसूत्र के ऊपर आएगा, जिसके ऊपर HUID तो 100% होगा, बट ग्रॉस वेट एंड नेट वेट लेजर से अंकित होगा वो। यानी कि सालों के बाद भी वो मंगलसूत्र के ऊपर उसके अंदर कितना वेट लिखा है वो क्लैरिटी उसके ऊपर रहे। और जैसे शोरूम्स हुए, तो वो भी अगर किसी कंज्यूमर को अगर सेल करते हैं, तो कंज्यूमर को भी वो प्रोडक्ट के साथ ही साथ वो उसकी पूरी गारंटी वारंटी उसके साथ उसको मिले। और स्पेशली जिया बनाने का मोटो एक तो ये था कि कहीं दिल्ली से लिया हुआ मंगलसूत्र, लड़की अगर शादी करके चेन्नई चली जाती है तो वहां भी जिया पार्टनर जो भी होंगे, वो वहां पे उसकी पूरी सर्विसेज उसको मिल सकती है। जैसे कभी रिपेयर हुआ या कभी उनको एक्सचेंज करना हुआ, तो वापस उसको वहां नहीं जाना पड़े जहां से उनको ये चीज उन्होंने खरीदी थी। और सबसे बड़ी बात है कि अ, इस चीज में जो फिनिशिंग इस चीज का जो ट्रांसपेरेंसी हमने इसके अंदर रखी है ना, वो अद्भुत है। दोस्तों, मैं आपको बता दूँ, चेतन जी की जो कंपनी है, ये होलसेल मैन्युफैक्चरर हैं। ये मंगलसूत्र की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। पूरे इंडिया से जो ज्वेलर्स हैं, इनके यहाँ से जो मंगलसूत्र हैं, वो लेते हैं। और जैसा कि ये बता रहे हैं, इन्होंने जो नया ब्रांड लॉन्च किया है, वो जो ब्रांड है, ये सिलेक्टेड जो ज्वेलर हैं, उन्हीं के साथ उसकी डीलिंग करेंगे। सर, एक बात और, मैं अभी सोने के भाव में काफ़ी उतार-चढ़ाव हो रहा है, और अभी फेस्टिवल सीज़न तो है ही सही, शादियों का भी सीज़न है। तो आप कैसे देख रहे हैं भाव को सर? एज ए मैन्युफैक्चरर, बुलियन एंड बुलियन के रेट्स ये मेरे सब्जेक्ट में नहीं आता है, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा जो भी दर्शक हैं कि मैं जिससे मोर देन 40 इयर्स में श्रृंगार चला रहा हूँ। कंपनी 1963 से है, जनरेशन से ये सारे काम हो रहे हैं। लेकिन हर ज्वेलरी खरीदने के बाद आपको सोना हमेशा बढ़ता आप पाओगे। जब भी आप सोना खरीदोगे, आपको कभी भी उसके अंदर नुकसान हो ऐसा कभी नहीं हो सकता।
इंडिया में ज्वेलरी की इतनी मांग है, और मैं समझता हूँ कि ये मांग हमेशा रहेगी। और कोई भी भाव में अगर आप सोना खरीदते हो तो आपको कभी भी सोने में नुकसान नहीं जाएगा। मेरा इतने साल का तजुर्बा ये कहता है। और सर चांदी का क्या देख रहे हैं आप? चांदी हमने पिछले 2-3 हफ्तों से देख रहे हैं, ऑलमोस्ट लास्ट 2 वीक से तो हम देख रहे हैं चांदी में कोई बड़ा मूवमेंट आता नहीं है। और बिल्कुल एक डल सा माहौल है चांदी के अंदर। इस हफ्ते से मैं चांदी में अच्छा मूवमेंट एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। और ये मूवमेंट $22.71 से लगा के $24.02 तक रह सकता है। और भारतीय बाजारों में इसको यूएसडी करंट यूएसडी आईएनआर से कन्वर्ट करूं तो 70,800 से 74,850 के बीच रहने की संभावना है। भारतीय बाजारों के लिए धनतेरस आएगा, वहां पर बहुत बड़ी खरीदारी होती है चांदी की, तो वहां पे एक अलग से प्रीमियम चांदी में रहता है। तो वो भी ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि उस समय डिमांड अचानक से चांदी की बहुत बढ़ जाती है। मेरा डिस्क्लेमर ये है कि मैं इस प्रकार के कोई भी ट्रेड करता नहीं हूँ, और मैं मेरी कोई पोजीशन फिलहाल नहीं। हमारे साथ जुड़ने के लिए आप दोनों ही मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद।